चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। और दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने ये निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। भारत की जो आज अछूत जाति है, यानी कि चमार जाति जो है, इनका धर्म भविष्य में बौद्ध धर्म था, ये आप सुन चुके हैं। और इस बात को प्रमाणित डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया है कि चमारों का जो धर्म है, इनके पूर्वजों का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म की वजह से ही ब्राह्मणों ने इन्हें अपने धर्म में शामिल नहीं किया है। हमेशा हिंदू धर्म के बाहर ये पांचवा वर्ण बना रहा है। चमार सदियों से अनपढ़ रहे हैं, इन्हें शिक्षा नहीं दी गई है और इन्हें हमेशा पीछे रखा गया। इसके पीछे का कारण यही था कि ये अपना इतिहास न जान पाए। मगर जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की और अपने इतिहास को जानने का प्रयास किया, तब मालूम चला कि जो चमार भारत में जो रहते हैं उनका मूल धर्म बौद्ध धर्म, इनके पुरखों का असली धर्म बौद्ध धर्म था। और बौद्ध धर्म हिंदुओं के साथ प्रतिद्वंदी धर्म साबित हुआ। यही कारण है कि जब क्रांति और प्रतिक्रांति यानी हिंदुओं और बौद्धों के बीच जब जो संघर्ष हुआ, उसमें ब्राह्मणों ने छल बल के द्वारा बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया, बौद्ध धर्म को इस देश से उखाड़ दिया। और बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे, समाज थी, प्रजा थी, उन्हें अछूत बना दिया। यानी कि उन्हें ऐसे गंदे पैसे सौंप दिए, बलपूर्वक उनसे ऐसा काम करवाया और उन्हें एक नया नाम दे दिया, चमार, नीच, अछूत। यही तथ्यों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, प्रमाणित पुस्तक है, जिसका नाम है अछूत कौन और कैसे। इस पुस्तक में बाबा साहब ने विस्तार पूर्वक तथ्यों के द्वारा ये बताया है कि आज के जो अछूत और दलित समाज है, ये इस देश का मूल निवासी समाज है और वह एक बौद्ध धर्म को अपनाने वाला समाज है। यानी कि इनके पूर्वज और बाबा साहब के पूर्वज सभी बौद्ध थे। और यही वजह रही है कि जो बौद्धों का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसा में विश्वास, यानी जीव हत्या नहीं करना। क्योंकि प्राचीन समय में लोगों का जो भोजन था वो पशुओं का मांस ही था, लोग पशुओं को मारकर ही खाते थे। लेकिन बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उनकी समाज थी, वो हत्या करके कभी जीवों को नहीं खाते थे। जो जीव स्वभावतः मर जाता था, प्रकृति के द्वारा उसकी मौत हो जाती थी, उसी जीव को चमार जाति के लोग, आज के जो चमार है, वो खाते थे। यानी कि बौद्ध धर्म में ऐसा नियम है कि आप मार कर नहीं खा सकते हैं, मरे हुए जानवर को खा सकते हैं। शायद यही वजह रही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी खोज की तो इस तथ्य को बड़ी व्याख्या के साथ उजागर कर दिया। और इसकी जो पुष्टि है, जो विश्व के इतने बड़े दार्शनिक हैं, ये जो ओशो हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है और आपने सुनी भी है। अब वक्त आ चुका है कि जो जागरूक हैं, जो लोग दलित समाज से अब पढ़ लिख गए हैं, उन्हें तो कम से कम बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए या बौद्ध धर्म की तरफ पुनः मुड़ जाना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, अपने मूल धर्म में वापसी है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुले तौर पर देश में ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू रहकर पैदा तो हुआ हूँ, मगर हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। और अंत में अपने जीवन में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों और अपने समाज से भी कहा कि यदि जीवन में सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो आपको अपने मूल धर्म बौद्ध धर्म में वापस लौटना होगा। हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म तुम्हारा अपना प्रतिद्वंदी धर्म है, तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ धर्म है। इसलिए आपको बौद्ध धर्म में वापस लौटना ही पड़ेगा। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।